हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा जो भी अपने सामने आ रहा है, वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा, जिसको कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। बताऊंगा कि ये क्या है और क्यों गवर्नमेंट अभी इतना जल्दबाजी में इसको पास कराने के लिए लगी हुई है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई अभी का अधिनियम नहीं है, ये 2023 में आ चुका था, ठीक है। और ये पास भी हो गया था। इसके तहत क्या था कि अपने 2024 में होने वाला जो अपने इलेक्शन था उसके अंदर लेडीज़ की जो सीटें थी वो 33% रिजर्व रखनी थी। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट ने रखी 33% सीटें थी, लेकिन जो 2019 का जब चुनाव हुआ और 2024 का चुनाव हुआ, एज़ कम्पेयर टू इसमें 48 सीटें गवर्नमेंट लेडीज़ को थी, इसमें 74 सीटें थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो डिक्रीज़ हो गया। तो इन्होंने क्या कहा कि अपने क्या करते हैं कि डीलिमिटेशन तक इस बिल को होल्ड पर रख लेते हैं, ताकि क्या है कि अपने को पता लग सके बाद में कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ाएं। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि अपने जल्दी ये बिल है जो अपने डीलिमिटेशन के साथ साथ इस बिल को पास करा लेते हैं। तो कल गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिल पेश किया तो भाई साहब ये इसको पास कराने में नाकाम हो गए, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि अब इस बिल के आधार पर हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। हम तो लेडीज़ के साथ हैं, वुमेन्स के साथ हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो नहीं चाहता कि लेडीज़ लोगों का भला हो जाए, वुमेन लोगों का भला हो जाए। तो इसलिए अभी अपने देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कह रही है और विपक्ष क्यों इसके विरोध में। देखिए, विपक्ष कह रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि विपक्ष कह रहा है कि जो अभी तक जो सेंसस 2021 में होनी थी उसके आंकड़े 2026 में तो वो शुरू हुई है, ठीक है। तो उसके आंकड़े आएंगे 2028 तक, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डीलिमिटेशन होएगी 2032 तक, ठीक है। तो विपक्ष कह रहा है कि जब तक हमारे पास नई जो अपने सेंसस आई है उसके आंकड़े ही नहीं है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि किस राज्य में लेडीज़ की जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है, या फिर किस राज्य की लेडीज़ कितनी पढ़ी लिखी है, किस राज्य को कितनी सीटों की डिलिमिटेशन में, यानी कि परिसीमन जिसको बोलते हैं, उसमें कितनी सीटों की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको पास कराने के लिए लगी हुई है कि जल्दी इसको पास करवा दिया जाए कैसे भी करके, ठीक है। इस बिल के बारे में थोड़ा सा अपने देखेंगे कि इस बिल में गवर्नमेंट है जो अभी तक देखिए ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है कि डीलिमिटेशन जिसको कि परिसीमन बोलते हैं उसके अंदर किस राज्य को कितनी सीटें मिलने वाली। लेकिन विपक्ष का ऐसा कहना है कि, और जो कि ऑब्वियस भी है, साफ नज़र आ रहा है जो चीज़ें, कि इसमें कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है पिछले कुछ टाइम में बढ़ी है, ठीक है। जबकि जो दूसरे राज्य हैं जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी जनसंख्या घटी है, या उन्होंने अपनी जनसंख्या को स्थिर रख रखा है, ठीक है। और जो सोशल मीडिया पर आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर अगर अपने बात करें, वैसे देखिए वो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, तो उस पर अपने कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने बात करेंगे तो उसमें क्या है कि हिंदी भाषी राज्यों में, जहाँ पे ओबीएस है कि सरकार का थोड़ा होल्ड ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है कि अपने वो सीटें बढ़ाने की बात करेंगे, वहाँ पर सीटें बढ़ेगी। जबकि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर सीटें घटेंगी, ठीक है। जिन्होंने अपनी जनसंख्या पर अच्छा काम किया, देखिए उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है कि उनकी सीटें थोड़ी घटेगी, या उसकी उस ऑर्डर में नहीं बढ़ेगी जिस ऑर्डर में इन हिंदी भाषी राज्यों की बढ़ेगी, जिनकी जनसंख्या विस्फोट के तहत बढ़ी है, यानी कि यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी। इन राज्यों की सीटें तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जबकि इन जो कर्नाटक है, केरल है या तमिलनाडु है, इनकी सीटें 1-2 या 5-7 सीटें, 1-2 3-4 सीटें ही इनकी बढ़ पाएगी, ठीक है। इसलिए जो है विपक्ष जो है वो यह बात बोल रहा है कि अभी क्या है कि हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि अपने इस तरह का कोई काम कर सके जिससे कि क्या है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाए, ठीक है। दूसरा उनका कहना है कि हमारे पास जब तक जनसंख्या के आंकड़े नहीं हैं
तब हम कैसे कह सकते हैं कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ेगी और उसके हिसाब से हम अपने अभी उनकी सीटें बढ़ा दें, डिलिमिटेशन कर दें। और उन्होंने जो ये नारी शक्ति जो अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या, ये जो भी अधिनियम है, ठीक है, नारी शक्ति वंदन, ठीक है, तो इस अधिनियम को इन्होंने इसके साथ जोड़ लिया है, डिलिमिटेशन के साथ, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट ने। यानी कि अगर कोई भी आदमी इस डिलिमिटेशन का विरोध करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस नारी शक्ति अधिनियम का विरोध करेगा। जब गवर्नमेंट को पता था, ये तो अपने क्वेश्चनेबल है ना चीज़, कि गवर्नमेंट को पता था कि हमारे पास जब 2/3 अपने मैच्योरिटी नहीं है तो इस तरह का बिल पास करने की क्या ज़रूरत थी गवर्नमेंट को, या फिर उन्हें इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था कि ये बिल हो सकता है कि पास ना हो। इसको अभी हम इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि ये लेडीज़ लोगों का जो है वुमेन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये अपने उसमें पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे, अपना एजुकेशन के पर्पज़ से अपने वीडियो बना रहे हैं तो अपने उसी के अंदर रहेंगे, ठीक है। डिलिमिटेशन हो गया और इसके अंदर अपने बात करेंगे। तो अभी अपने एक परिसीमन के बारे में और देख लेंगे। परिसीमन होता क्या है? परिसीमन होता है कि जैसे जैसे अपनी जैसे सेंसस होती है, जनगणना होती है, उसके बाद अपने क्या करते हैं कि एक छोटा सा फेरबदल करते हैं संसद के अंदर, जितनी हमारी सीटें हैं उनमें प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हैं, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ी है उसी के हिसाब से, ठीक है। पहला जो परिसीमन आया था 1952 में आया था, दूसरा जो परिसीमन में आया था 1962 में आया था, फिर 1972 में आया था और फिर 2002 में आया था। मेजर यही आए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि उसके बाद एक 1976 में एक अपने हमने 42 संविधान संशोधन किया था, ठीक है। उसके अंदर हमने कह दिया था कि सन 2000 तक सीटें फ्रीज कर दी गई हैं, ठीक है, फ्रीज हो गई। यानी कि अब आगे सीटें एक बार नहीं बढ़ेंगी, काफ़ी समय तक वो सीटें नहीं बढ़ाई थी हमने, ठीक है। तो ये सीटें यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद भी लेकिन 84th अमेंडमेंट हुआ था, क्या हो गया रे, ठीक है, 84th अमेंडमेंट हुआ था एक। 84th अमेंडमेंट में क्या किया था हमने, 2001 में हुआ था वो, 2001 में हमने 2026 तक फ्रीज कर ली थी सीटों को, कि 2026 तक आगे सीटें नहीं बढ़ेगी। और अब परिसीमन आयोग फिर से आ रहा है तो एक बार फिर से बहस लंबी खिंच चुकी है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अभी इनको 2026 की सेंसस तो हमसे कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन 2028-29 का जो भी इलेक्शन है लोकसभा का, तब तक लगभग जो सीटें हैं वो 750 या 800 सीटें कर दी जाए, ताकि और हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे क्या है कि धार्मिक थोड़े लोग ज़्यादा हैं, तो इसके तहत हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा हमारा वो बढ़ जाएगा। लेडीज़ लोग, हमारे वुमेंस जो हैं वो ज़्यादा धार्मिक है उत्तर भारत में, तो उसकी अपने सीटों को रिजर्व करके हम उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सके, ठीक है। जबकि विपक्ष चाह रहा है कि 2026 के सेंसस का जो रिजल्ट आएगा 2028 तक, ठीक है, और परिसीमन होना चाहिए 2029 या 30 के बाद, ठीक है। तो ये डेट्स ऑल, ये थी। आगे भी हम इसी तरह की कोई और टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय श्री राम।